आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर रोटेशन की कि किस तरीके से सेक्टर रोटेट होता है। अब देखें तो बैंकिंग चल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक चल रहे हैं और अब कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन से स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लगता है और कौन से स्टॉक्स अब इसके बाद भागेंगे। हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में कि किस तरह से सेक्टर रोटेट होता है और एक के बाद एक सेक्टर चलता है। आइए आते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि मार्केट के रोटेशन को, कि मार्केट कैसे रोटेट होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो जो निफ्टी है उसने एक हाई बनाया था और हाई का जो लेवल है वो है सितंबर में, ये था 26,277 का। और बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। हम लोग यहाँ देख कर हैं ऑलमोस्ट टच किया है। अब ये देखें तो ये भी सितंबर का हाई था और ये हाई है 54,467। हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस लेवल पे ये है 54,467। और अभी जो निफ्टी ने हाई बनाया है मतलब कल के दिन में वो 54,407, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के वहां पहुंच चुका है। अब कौन कौन सी कंपनी है जो निफ्टी बैंक को एक एज दे रही है और कंट्रीब्यूट कर रही है सबसे ज्यादा मार्केट को और पूरे इंडेक्स को ऊपर लेके जाने में, तो मोस्ट ऑफ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक लाइफ टाइम हाई बना के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हाई था वो यहाँ पे था सितंबर में और उसके बाद अब देखें तो ये कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। उसके बाद देखें तो एचडीएफसी बैंक भी अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ये दोनों स्टॉक्स है इस इंडेक्स में 53% का वेटेज रखते हैं। मतलब अगर ये स्टॉक्स अगर चलेंगे तो बाय डिफॉल्ट पूरा इंडेक्स चलेगा और यहाँ पे हमको ये देखने में मिलता है। अब ये तो हमने बात की इंडेक्स की। अब देखें इसमें ही छोटी सी एक बात देखें तो जो निफ्टी है, निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई तक नहीं पहुंचा है अभी तक। मतलब निफ्टी में एक प्रेशर है। और अब देखें तो कोई कोई स्टॉक्स है जहां पे हमको स्ट्रेंथ दिखता है कि अब इन सब स्टॉक्स में हमको एक तेजी देखने मिलेगी। सबसे पहला कौन सा स्टॉक्स है, वो सबसे पहला है निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी इंडेक्स जो लगातार गिर रहा था, लगातार यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल देखने हमको मिल रहा है। यहाँ से 46,000 से ये देखें तो एक टाइम में 30,000 हो गया और अब ये 33,000, मतलब 10,000 पॉइंट गिर चुका है। मगर अब ये लेवल एक डिमांड जोन का है और यहाँ से हमको आईटी के शेयर्स में एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। और उसके बाद देखें एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी कंपनीज में भी हमको एक अप ट्रेंडिंग मूव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखें तो बढ़िया डिमांड जोन पे ये ट्रेड कर रहे हैं और अब पोटेंशियली देखें तो धीरे धीरे इसके अंदर बाइंग देखने के लिए मिल रही है। हम लोग अगर वहीं देखें कि कौन से कंपनीज में एफएमसीजी सेक्टर की कौन सी कंपनीज में हम बाइंग देखने मिल रही है तो ये भी देख सकते हैं हम लोग। टोटल यहाँ पे 17 कंपनी हम लोग ने ऐड की है और कौन कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है देखो तो यूनाइटेड बेवरेजेस अच्छा लग रहा है ये भाव में, हम लोगों ने बात की थी। नेस्ले इंडिया काफी बढ़िया लग रहा है इस भाव में। वरुण बेवरेजेस उतना बढ़िया नहीं, मगर टाटा कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट, ये सब जो कंपनीज हैं ये काफी बढ़िया लग रही हैं। आईटीसी अच्छा लग रहा है इस भाव में। देखिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इस भाव में। और उसके बाद देखें तो मैरिको सबसे ज्यादा पसंद आने वाली मुझे कंपनी है इस ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मूव में। मैरिको ने भी लाइफ टाइम हाई अचीव कर दिया है तो मैरिको आगे भी बढ़िया करेगी। डाबर इंडिया में अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखता, डाबर इंडिया कंटिन्यू नीचे नीचे जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो डाबर इंडिया में हमको अवॉइड करना चाहिए कोई भी पोजीशन लेना एफएमसीजी में, मगर यहाँ पे देखें तो मैरिको एक बढ़िया प्लेयर है। वैसे ही अगर हम लोग आईटी इंडेक्स की बात करें कि निफ्टी आईटी में कौन सी कंपनी है तो क्या विप्रो लेना चाहिए, इतना गिरा हुआ है। विप्रो का भी हम लोग देखेंगे कि विप्रो में काफी सेलिंग हमको देखने मिली, तो विप्रो उतने जल्दी कवर करेगा ये नहीं लगता। हाँ, मगर एलएनटी टेक्नोलॉजी वो थोड़ा ठीक लगता है। और अगर देखें तो हम लोग जो एचसीएल है, एचसीएल में एक ट्रेंड दिखता है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी जल्दी रिकवर कर जाएगी। तो उन्होंने बात किया सेक्टर रोटेशन की कि सेक्टर कैसे रोट होते हैं, मतलब हमेशा एक ही सेक्टर नहीं चलेंगे, अलग अलग सेक्टर्स को मूव किया जाता है उनके डिमांड के हिसाब से। तो अब मेटल चल चुके, मेटल अभी गिरे हुए हैं। बैंकिंग चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, अभी बैंकिंग चल रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज चल रहा है। अब आगे जो बारी है आईटी और एफएमसीजी की है।
तो ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यू और नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।